हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मिशू के एपिसोड 14 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वो मिंगू वहाँ पे चेयरमैन बन गई होती है, जिसकी वजह से फैटी अंकल उसको उसके घर लेने आए होते हैं। देन वहाँ पे कोई भी ये नहीं चाह रहा होता है कि मिंगू अपने घर वापस जाए, क्योंकि वो कई दिनों से उनके साथ रही होती है और वो उसके यूज्ड टू हो गए होते हैं। देन वहाँ पे फैटी अंकल को लगता है कि मिंगू उनसे कही थी कि वो बहुत ही अच्छे घर में रह रही है, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो फिर उनको लगता है कि वो एक वेयर हाउस में रह रही है और वो बहुत ही ज़्यादा मैसी है। जिसके बाद वहाँ पे वो उससे कहने लगते हैं कि वो उसके साथ चले। देन मिंगू उसके साथ जाना नहीं चाह रही होती है। देन वहाँ पे वो उनसे कहती है कि वो अभी यहाँ पे कुछ दिन और रुकेगी तो और उसके बाद वो अपने घर वापस चली जाएगी और ये उसका डिसीजन है। देन वहाँ पे फैटी अंकल को उनकी बात माननी पड़ जाती है। वो वहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरेस भी हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से साइलेंटली चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई के फ्रेंड्स वहाँ पे बैठ के प्लानिंग बना रहे होते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि मिंगू अपने घर वापस ना जाए, लेकिन उनको कोई भी प्लान नहीं आता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंगू अपने घर जा रही है तो फिर वो सभी के लिए खाना बना रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसने ऐसा कभी भी किसी के लिए नहीं किया है। देन वहाँ पे वो पहली बार खाना बना रही होती है तो फिर सभी लोग घबरा रहे होते हैं कि क्या वो उस खाने को खा पाएंगे कि या नहीं खा पाएंगे। मिंगू सबसे बोलती है कि वो टेबल पे बैठ जाए, वो उनके लिए खाना लगा देगी। जिसके बाद वो सभी टेबल पे बैठ जाते हैं। देन वहाँ पे फिर कहते हैं कि दोंघाई उसकी मदद करे जाके। देन दोंघाई मिंगू की मदद करने लग जाते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। देन वहाँ पे गोरेन को लगता है कि वो खाना नहीं खा पाएगा। जिसके बाद वो मिंगू से कहता है कि अब बहुत लेट हो गई है, क्यों ना वो बाहर से खाना मंगवा ले और ये खाना मिंगू बाद में बना दे। वहाँ पे वो उसका खाना सच में नहीं खाना चाह रहा होता है। उसको पता होता है कि मिंगू का टेस्ट कैसा बनेगा। मिंगू वहाँ पे उससे कहती है कि खाना बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि उसने सारा काम बहुत ही अच्छे से किया है। भले वो पहली बार खाना बना रही है, लेकिन वो उसने सारा काम बहुत ही ठीक ढंग से किया है। देन वहाँ पे सभी लोग मिंगू की बातों का भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंगू खाना टेबल पे रख देती है और सभी लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं कि वो खाना देखने में तो अच्छा लग रहा होता है। देन वहाँ पे मिंगू फिर आ जाती है। जिसके बाद मिंगू दोंघाई से कहती है कि वो टेस्ट करके बताए। देन वहाँ पे दोंघाई उसको टेस्ट करता है। जिसके बाद दोंघाई उससे कहता है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो फिर सभी जल्दबाजी में उसका खाना टेस्ट करने लग जाते हैं। देन वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली दोंघाई ने झूठ बोला होता है और उसका खाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मिंगू से नहीं कहा होता है कि उसका खाना ख़राब है। देन मिंगू थोड़ा सा खुश हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपना खाना टेस्ट करती है तो फिर वो समझ जाती है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि खाना बाहर से मंगा लेना चाहिए और उनको खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो सभी कहते हैं कि नहीं, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन सभी लोग वो खाना खाने लग जाते हैं। मिंगू वहाँ पे उन सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे वो सभी को थैंक्स कह रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो कहती है कि वो अपने मास्टर दोंघाई की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है और उसको कई सारे लाइफ स्किल्स और वर्क एटीट्यूड भी सिखाया है। जिसके बाद हौसो वहाँ पे एक वाइन लेकर आया होता है जो कि वो रखे होता है और वो मिंगू को दे देता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ पे बैठ के वाइन पीते हैं। देन वहाँ पे दोंघाई और मिंगू वाइन पीने के कारण वहाँ पे सो जाते हैं। तो फिर सभी से कहते हैं कि वो उन दोनों को एक ही रूम में लॉक कर दे। जिसके बाद वो वहाँ पे चले जाते हैं और नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि मिंगू और दोंघाई साथ ही में बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे होते हैं और उन सभी को पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हुआ है और वो दोनों अपने बेडरूम में कैसे आ गए। देन वहाँ पे वो दोनों जब जग जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई और मिंगू अलग हो जाते हैं। देन वहाँ पे दोंघाई मिंगू से अपनी फीलिंग कन्फेस करने जा रहा होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग उससे कन्फेस नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसको घबराहट हो रही होती है। मिंगू से वो कहता है कि वो वहाँ से चली जाए। जिसके बाद मिंगू वहाँ से चली जाती है। देन वो कुछ भी नहीं कह पाता है और यहाँ पे मिंगू भी कुछ भी नहीं कह पाती है। देन नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि देन वहाँ पे दोंघाई के फ्रेंड दोंघाई को कई सारे आइडियाज़ दे रहे होते हैं और उसके ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो मिंगू को अभी तक प्रपोज क्यों नहीं कर पाया है। जिसके बाद वहाँ पे उसका फ्रेंड हौसो एक बुक लेकर आया होता है जो कि लव बुक होती है और उसके अंदर प्यार भरी बातें होती हैं, जो कि वो उसको दे देता है और उसको उस बुक की कई लाइनें रटवाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि याजो अपने फादर के साथ आर्गूमेंट कर रही होती है, क्योंकि उनके फादर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने याजो को उसकी पोजीशन से हटा दिया होता है और उसके यंगर भाई को वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे याजो ऐसा नहीं चाह रही होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग है और याजो को ये काम करना पसंद है।
क्योंकि वो वर्कोहॉलिक पर्सन होती है। देन वो चाह रही होती है कि उसके फादर उसको सपोर्ट करे और उसको एक और चांस दे उसी कंपनी में लगे रहने के लिए। वो नहीं चाह रही होती कि उसका ब्रदर जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा यंग होता है वो कंपनी को टेक ओवर कर ले। देन वहाँ पे उसके डैड उसको एक सजेशन देते हैं कि अगर वो कंपनी को छोड़ देगी तो फिर वो बाहर जाके इक्वली जो भी कंपनी का शेयर रहेगा उसको मिल जाएगा और बाहर जाके वो जॉब भी कर सकती है और वो अपनी जैसी ज़िंदगी है वैसी जी सकती है। वो जिससे चाहे उससे प्यार कर सकती है, उससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और चाहे जिससे वो शादी भी कर ले। देन वहाँ पे वो उसको एक और सजेशन देते हैं, या तो फिर अगर वो कंपनी में रुकेगी तो फिर उसको अपना सारा पैसा इक्वली अपने ब्रदर को दे देना पड़ेगा। देन याजो अपने फादर के सजेशन के आगे कुछ भी नहीं कर पाती है और वो बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो कंपनी में रुकेगी और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है। जिसके बाद वो नीचे आ जाती है और हौसो के साथ अपनी कार में बैठ जाती है। हौसो को लगता है कि योयो बहुत ही ज़्यादा बैड मूड में है तो फिर वो उससे कहता है कि वो उसको कहीं घुमाने ले चलेगा। योयो कुछ भी नहीं कहती है। देन वहाँ पर वो उसको प्ले ग्राउंड में लेकर आया होता है। योयो वहाँ पे पहली बार गई होती तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पे हौसो उससे कहता है कि यहाँ पे खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और उसका पूरा स्ट्रेस चला जाएगा। देन वहाँ पे वो बच्चों का फाइटिंग गेम खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे योयो हौसो को बहुत ही ज़्यादा मारती है और उसकी नोज़ और उसका पूरा फेस स्वेलन हो जाता है। देन वहाँ पे उसने अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल दिया होता है और योयो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है उसके बाद वो उससे सॉरी बोलना चाह रही होती है लेकिन नहीं बोल पाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हुआ मिंगचेन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव में गया होता है और वहाँ पे वो अपने लगेज के साथ गया होता है। यहाँ पे वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना चाह रहा होता है। देन वहाँ पे वो उसको ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद वो उसको मिल भी जाती है तो फिर वो उसका पीछा करने लग जाता है। शायर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो नहीं मानता है। देन वो उसके पीछे उसके घर में आ जाती है। उसके पेरेंट्स उसको देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। देन वहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन करता है कि वो शायर का बॉयफ्रेंड है और वहाँ पे वो उनके साथ रहने के लिए आया है और वो उसको एक्सेप्ट कर ले। वहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शायर ने उसे बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। तो फिर ये सुनने के बाद मिंगचेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि शायर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से हो सकता है उसने ऐसा बोल दिया हो। जिसके बाद वहाँ पे उनको समझाने लग जाता है और उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। देन सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि चेंजरैंग जब अपने घर में आ गया होता है, वो अपने फादर के साथ डिनर कर रहा होता है। देन वहाँ पे उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि अब मिंग्यू चेयरमैन बनने वाली है तो फिर वो मिंग्यू से कम्प्लीटली अपनी मैरिज कर ले और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा ले। वहाँ पे चेंजरैंग अपने फादर के स्टेटमेंट को नहीं मानता है और उनके साथ आर्गूमेंट करने लग जाता है। वो उनसे कहता है कि वो पहले जब मिंग्यू अपने घर से बाहर निकाल दी गई होती है तो फिर कहते हैं कि वो उसे ब्रेकअप कर ले, और जब मिंग्यू अब चेयरमैन बन गए हैं फ्लोरा ग्रुप की तो फिर वो अब चाह रहे हैं कि वो अपनी मैरिज फिर से कर ले। ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। देन वहाँ पे चेंजरैंग एक स्नूबी लड़का नहीं होता है जो कि वहाँ पे अपने डैड के कहने पे चले, और वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाह रहा होता है भले ही वो उसको पसंद करता हो। जिसके बाद वहाँ पे वो उनसे फाइट भी करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई ने मिंग्यू के लिए एक सरप्राइज़ बनाया होता है तो फिर वो उसके रूम से उसको लेकर नीचे आ जाता है। वहाँ पे मिंग्यू जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करती है तो फिर पूरा रूम सजा हुआ होता है और वहाँ पे दोंघाई उसको फ्लैश देता है। वहाँ पे वो अपनी फीलिंग उससे कन्फेस करने जा रहा होता है, लेकिन वो उससे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पा रहा होता है। वो जब भी कोशिश करता है तभी वो उससे उल्टा सीधा बातें पूछने लगता है कि वो कैसी है और खाना खाया है कि नहीं खाया है। देन मिंग्यू भी इरिटेट होने लग जाती है तो फिर वो उससे कहती है कि उसको जो भी कहना है क्लियरली कह ले। मिंग्यू को भी पता होता है कि वो उसको वहाँ पे कन्फेस करने के लिए आया है, लेकिन वहाँ पे चेंजरैंग उसको कन्फेस नहीं कर पाता है। तो फिर उसके दोस्त उससे इरिटेट होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे उसके दोस्त उसको मोटिवेट करने आए होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है। देन वहाँ पे चेंजरैंग आ जाता है और वो अपने साथ कई सर्टिफिकेट लाया होता है जो कि वो सभी को दे देता है, और उन सर्टिफिकेट के हिसाब से वो ये सिद्ध करना चाह रहा होता है कि वही चेंजरैंग है, वो चेन लिउपिंग नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और वहाँ पे वो दोंघाई को लेकर जाता है उससे बात करने के लिए। चेंजरैंग दोंघाई से बताता है कि मिंग्यू ने जैसे ही टेक ओवर कर लिया है, जिसकी वजह से फ्लोरा ग्रुप के प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ घट रहे हैं और उसके प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। देन वहाँ पे वो बताता है ये सब मिंग्यू के टेक ओवर होने की वजह से हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिंगचेन को मानते थे और अब मिंग्यू को अपनी रिपुटेशन खुद ही बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो फिर उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। वहाँ पर दोंघाई चेंजरैंग से कहता है कि उसको ये सब पहले से पता है और इसकी बातें उसने पहले ही डायरेक्टर से कर ली है और उसने सबको बताया है कि वो सबके साथ अच्छे से काम करेगा और मिंग्यू बहुत ज़्यादा कैपेबल है, वो सारा काम संभाल लेगी।
और वहाँ पर दोंघाई होप कर रहा होता है कि डायरेक्टर्स उसकी मदद करें और फिर से कंपनी को रिवर्स करके उस अच्छी सिचुएशन में वापस ले आए। चंद्रांग वहाँ पे दोंघाई से बताता है कि बहुत सारे लोग मिंग्यू को डाउन देखना चाहते हैं और दोंघाई को भी वो अपने टारगेट में ले सकते हैं। देन वो कहता है कि दोंघाई मिंग्यू से दूर रहे, नहीं तो मिंग्यू को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और फ्लोरा जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाती वो मिंग्यू से दूर रहे और मिंग्यू को फ्लोरा ग्रुप को स्टेबलाइज होने में मदद करे। देन वहाँ पे वो मिंग्यू के लिए ऐसा कर सकता है। दोंघाई को वहाँ पे मिंग्यू को ठीक देखना होता है और वो नहीं चाह रहा होता है कि ग्रैंडफादर की ये कंपनी ख़राब हो, जिसके बाद उसको चंद्रांग की बात माननी पड़ जाती है। देन हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू बैठी होती है और उनका वेट कर रही होती है। तभी फैटी अंकल आ जाते हैं और मिंग्यू से पूछते हैं कि उसका लगेज कहाँ है। देन वो अपने आप ही मिंग्यू के रूम से उसका लगेज लेने चले जाते हैं। तभी वहाँ पे चंद्रांग दोंघाई के साथ आ जाता है और दोंघाई मिंग्यू से कह देता है कि वो अपने घर जाए और अपना ख्याल रखे और कंपनी का भी ख्याल रखे। मिंग्यू ने ऐसा सोचा नहीं होता है कि दोंघाई उससे ऐसा कहेगा। वो सोच रही होती है कि दोंघाई उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेगा और वो दोनों साथ में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और दोंघाई मिंग्यू को और भी ज़्यादा दूर कर देता है। जिसके बाद मिंग्यू बहुत ज़्यादा सैड होती है दोंघाई के डिसीजन से। वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो दोंघाई से कहती है कि वो वापस नहीं आएगी क्योंकि वो अब कंपनी में जा रही है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। दोंघाई उससे कुछ भी नहीं कहता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। जिसके बाद चंद्रांग मिंग्यू को लेकर आ जाता है और वो उसको अपनी कार में बैठा लेता है। देन चंद्रांग मिंग्यू से कहता है कि वो उसको पसंद करता है। मिंग्यू चंद्रांग से कहती है कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्योंकि वो उसको हमेशा से ही अपना एक बेस्ट फ्रेंड की तरह मानती है। उसने कभी भी उसको ऐसी तरह से नहीं देखा। देन चंद्रांग कहता है कि वो उसको और भी टाइम देगा उसको समझने के लिए। वहाँ पे मिंग्यू उसे छुपाना नहीं चाह रही होती है, तो फिर वो उससे बता देती है कि वो अब किसी और को पसंद करती है। जिसके बाद वहाँ पे एपिसोड 14 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।